नमस्कार, आई एम तुषार सिन्हा और आज हम बात करेंगे हार्ड वर्क, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन के ऊपर। हार्ड वर्क इज कंप्लीटली यूजलेस इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इन द राइट डायरेक्शन विद अ क्लियर सेट डेस्टिनेशन इन माइंड। डेस्टिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा भी करते हैं, लेबर भी मेहनत करता है, लेकिन क्या वो उतना ही पैसे कमा रहा है जितना कोई एक कंपनी में काम करने वाला आदमी कमा रहा है? नहीं कमा पाता है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं है। मेहनत तो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो बहुत से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। धूप में खड़े होकर ईंटें उठाना और कंस्ट्रक्शन में काम करना, इस टाइप के जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से जो है पैसे नहीं मिलते। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका प्रोग्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक प्लान की तरह नहीं चलेंगे। प्लान का क्या मतलब? प्लान का मतलब है आपका एक विजन होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए कि आपको जाना कहां पे। जब आपको पता रहेगा जाना कहां पे है तो आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा डायरेक्शन क्या है, जाना कहां पे, डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, तो आप इधर उधर डायरेक्शन लेस जो है भटकते रहेंगे, कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। बहुत से लोग जिम करते हैं और उनको ये नहीं मालूम वो जिम कर क्यों रहे हैं। कहते हैं बॉडी बनाना है, या पतला होना है, दुबला होना है, कुछ दिन जो है करेंगे, उसके बाद जो है छोड़ देंगे। इसीलिए क्योंकि वो कमिटेड नहीं थे, उसका उनका कोई गोल नहीं था, उनका कोई मोटिव नहीं था करने का। लेकिन जो कमिटेड होते, जो मोटिव एक मोटिवेशन के साथ जाते हैं, जिनका एक दिमाग में एक होता है, माइंड में सेट होता है कि हाँ मुझे यहां पहुंचना है, वो लोग कमिटेड होकर काम करते हैं, परसिस्टेंटली काम करते हैं, डिसिप्लिन के थ्रू करते हैं और उस डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचते हैं। तो लाइफ में एक डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाना है, मान लीजिए वेकेशन पे जाना है, या फिर मान लीजिए सपोज करिए आपको दिल्ली टू लखनऊ आना है। ठीक है, अब दिल्ली टू लखनऊ आने के लिए काफी सारे रास्ते हैं। आप ट्रेन से आ सकते हो, फ्लाइट से आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, या फिर आपको कितनी जल्दी आना है या कितनी लेट से आना है। ट्रेन अगर आप ले रहे हो उसमें भी काफी सारे ऑप्शन आएंगे भाई, कि एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से आना है, एक्सप्रेस से आना है, शताब्दी से आनी है, या फिर आपको फ्लाइट से आना है तो फ्लाइट भी एक जगह रुक के आना है, या डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए आपको। रोड बाय रोड आना है तो आप तो यमुना एक्सप्रेस वे है तो आप उससे आना चाहते हो, या फिर और भी सारे रोडवेज है, रोड के डायरेक्शन और भी हाईवे आप वहां से आना चाहते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका मोटिव क्या है, प्लान, आपका प्लान ऑफ जर्नी क्या, आप कहां कहां घूम के आना चाह रहे हो। ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट बुक करते हो या ट्रेन बुक करते हो तो उसमें आपको सोर्स पॉइंट भी लिखना पड़ेगा कि आप कहां से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हो, एंड डेस्टिनेशन भी उसमें डालना पड़ेगा कि कहां आपको जाना है। डेट ऑफ जर्नी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग कहीं वेकेशन पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो इतनी प्लानिंग करते हैं, डेस्टिनेशन डालते सोच जाते हैं। तो अपने लाइफ में जब हमें किसी कोई भी गोल अचीव करना है, मान लीजिए बिजनेस का गोल अचीव करना है, जॉब अचीव करना है, या हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, या मान लीजिए डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, उसमें हम लोग डेस्टिनेशन क्यों नहीं सही से डालते हैं? क्यों डायरेक्शनलेस काम करते हैं? क्यों सिर्फ ऐसी मेहनत करते हैं? ऐसी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी आप घर पे दीवार है उसको धक्का दो, कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। देते रहो, हिल जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपका खून पसीना जा रहा है, आपकी मेहनत जा रही है, आपको सारी एनर्जी जा रही है, आप थक जा रहे हो, लेकिन आपका कोई गोल अगर अचीव नहीं हो रहा है, या आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या ग्रोथ नहीं हो रहा है, या कोई मोटिव पूरा हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका गोल आपको क्लियर नहीं है। गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक जगह लिखिए, क्लियर लिखिए कि आपको करना क्या है, और वो ऐसा गोल होना चाहिए जिसके लिए आप बहुत पैशनेट है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप यू आर रेडी टू बर्न ऑल द बोट्स, यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट इट, कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ होता है मैं करके रहूंगा इस चीज को। वो चीज आप फाइंड आउट करिए कि वो क्या है। क्योंकि अगर कुछ आप वैसा काम कर रहे हो जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, और मान लीजिए आपका उसमें पैशन नहीं है, तो कुछ समय के बाद जो है आप उसमें इंटरेस्ट खो दोगे, आपको उसमें मजा नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप उसमें उतना मेहनत नहीं दे पाओगे जितना मेहनत आप अपने पसंद वाले काम में करो। जब कोई चीज वैसा करते हो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप ध्यान दिए होगे, कभी भी आपको थकान नहीं होगी, कभी भी आपको लॉस ऑफ एनर्जी फील नहीं होगा, या टायर्डनेस फील नहीं होगा। एनर्जी आती कहां से? एनर्जी खाने से आती है क्या? सोने से ज्यादा सो लोगे तो क्या आपको एनर्जेटिक फील होगा क्या? फ्रेश फील कर सकते हो। लेकिन एनर्जी ज्यादा सोने से या खाने से नहीं आती। एनर्जी आती है मिशन से, एनर्जी आती है गोल से, एनर्जी आती है कि आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है, आप लाइफ में आपका पर्पस क्या है। अगर आपका ये सब चीज बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है, जाना कहां है, तो आप पूरे टाइम एनर्जाइज रहोगे और उस चीज के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट रखना है कि हमारे गोल्स भी काफी टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। आपने मान लीजिए कोई विजन बनाया कि मुझे सपोज एक एक्स जगह पे जाना है। एक्स जगह पे जाने के लिए आपको ये देखना होगा अभी आप प्रेजेंट पे कहो, यहां पे अगर आपको प्रेजेंट प्लेस यहां आपको जाना यहां पे है एक्स पॉइंट पे, तो इसके बीच में जो डायरेक्शन आप ले सकते हो, जो बेस्ट रूट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं शॉर्टेस्ट रूट लो, शॉर्टेस्ट रूट हमेशा सही नहीं होती। आप जीपीएस कभी आपने जीपीएस ट्राई किया होगा, शॉर्टेस्ट रूट कभी कभी गलत जगह ले जाती है, तो हमेशा शॉर्टेस्ट रूट पे चक्कर मत रहिए। हाँ, ऐसा रोड हमें लेना है, ऐसा रूट प्लान बनाना है, ऐसा पाथ लेना है जो हर्डल्स जहां पे कम हो, मेहनत हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जल्दी पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए, कम टाइम लगे, हमें वो फिगर आउट करना है। इसको फिगर आउट करने के लिए क्या करना होगा? हमें इसको फिगर आउट करने के लिए हमें एक रूट मैप तैयार करना होगा।
कहीं पे जाने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। वो प्लान बनाने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए। मैं आपको एक बार बता दूं, सक्सेस इज 90 to 95% माइंडसेट एंड 5 to 10% स्ट्रैटेजी। आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, आपको इतना प्लानिंग करना है कि आपके फर्स्ट 2-3 स्टेप्स क्या होने वाले हैं। बाकी ये नहीं कि आप पूरे मान लीजिए आपने 5 साल का कोई विजन रखा है, 5 साल का गोल रखा है, तो आप 5 साल तक प्लानिंग करो। वो 5 साल प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे जब आपने अपना जर्नी शुरू किया है तो काफी सारे जो है आपके रूट जो है बीच बीच में चेंज होंगे, क्योंकि भगवान का अलग प्लान है आपके लिए, आपका अलग है, तो वो मैच नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको बस अपना डेस्टिनेशन फाइनल करना है, और डेस्टिनेशन फाइनल करने के बाद एक्शन लेना शुरू कर देना है, निकल जाना है, रास्ता अपने आप बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, रोड को बनाने नहीं बैठना है भैया यहाँ पे ये रोड पे इस रोड पे जाना है तो ये रोड बना दे। रोड नहीं बनानी, आपको उस रोड पे चलना है, रोड पे चलने का काम करना है। चलने के लिए क्या चाहिए, चलने के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन कहां से आएगा, आपके गोल्स से, आपका डेस्टिनेशन जो आपका विजन है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। सो मैंने आपको क्या बताया, विजन बहुत इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन, विजन प्लस राइट डायरेक्शन प्लस हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करते रहना है, ये नहीं कि छोड़ दिए। अब जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से लखनऊ आने का गाड़ी से प्लान बनाया, बाय रोड यू आर कमिंग टू लखनऊ। अब क्या होगा कि मान लीजिए कहीं पे डाइवर्जन हो गया, 4-5 डाइवर्जन हो गया, आप कह रहे हो भाई बहुत ज्यादा रोड खराब है, बहुत ज्यादा डाइवर्जन, तो क्या वापस दिल्ली चले जाओगे क्या है, प्लान कैंसिल कर दोगे? ऐसा तो होता नहीं है। बहुत थक गए तो हो सकता है किसी होटल में आप जो है चाय पानी पी लो, ये थोड़ी कि वापस चले जाओगे। उसी तरीके से लाइफ में भी ऐसे रोड ब्लॉक्स आएंगे, ऐसे हर्डल्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप गोल को ही छोड़ दो। गोल नहीं छोड़ना है, रूट चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन गोल को हमेशा दिमाग में रखना है कि क्या था गोल। तो हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, वो आते रहेंगे। वो रोड ब्लॉक्स, वो हर्डल्स, वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, वो प्रॉब्लम्स, उसके बिना लाइफ में मजा नहीं है। वो प्रॉब्लम्स क्यों होता है, लाइफ हमें प्रॉब्लम्स देती है ताकि हम जो है इंप्रूव कर सके, ताकि हम ग्रो कर सके। उसको आपको पॉजिटिवली देखना पड़ेगा। तो अगर आपका ये क्लियर रहेगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, सो डेस्टिनेशन प्लस राइट डायरेक्शन प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस इन एनी एंडेवर ऑफ लाइफ। एनी एंडेवर, सक्सेस इन एनी एंडेवर, किसी भी एरिया में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपको जाना कहां पे है, किस पाथ से जाना है, और मेहनत तो छोड़नी नहीं। लेकिन सिर्फ मेहनत करोगे, पाथ नहीं क्लियर है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर क्लियर है पाथ, आपको पता है कहां जाना है, और हार्ड वर्क भी कर रहे हो, परसिस्टेंटली कर रहे हो, और फेलियर से डरते नहीं हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि हार्ड वर्क इज यूजलेस विदाउट राइट डायरेक्शन। वर्किंग हार्ड इन राइट डायरेक्शन, यू मस्ट वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। ये आप हमेशा ये गांठ बांध लीजिए, इसको याद रखिए कि डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिना डेस्टिनेशन के आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर है, यू कैन हैव एनीथिंग इन लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।